नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर समय खुश रहता है। बम फटे, ट्रेन हाईजैक हो, खुद होस्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी, फिर भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी खुश है क्योंकि इंडिया ने वाइट ब्लेजर्स पहने जिनमें हमारा नाम लिखा है। उसी में खुशी है, दर्जी बन के ही खुश है, बताओ। लेकिन अभी क्यों चर्चा हो रही है पाकिस्तान की, या जो आज का विषय है क्यों चुने हैं कि पाकिस्तान होगा जल्द ही खंड खंड? क्योंकि इसके कुछ संकेत नज़र आ रहे हैं जो बहुत सारे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार, बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले, उनको तक नहीं पता ये सब बातें, जो कि हमको पता है क्योंकि कॉमन सेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो मेरा थ्योरी है कि खंड खंड होगा, उसको बल मिलता है अभी हाल के ही घटना में। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BL है, उसने अभी हाल ही में ट्रेन हाईजैक किया। जफ़ार ट्रेन करके था जो बलूचिस्तान से ही जा रहा था। तो कई 100 लोग उसमें बंधक बनाए गए, लेकिन अब वो मिशन पूरा हो गया और सब मारे गए जितने भी वो बलोच वाले विद्रोही गुट के थे। तो ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला क्योंकि बंधक बनाया हुआ था, उसमें बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, काफ़ी लोग थे। तो डायरेक्ट तड़तड़ाते हुए तो घुस नहीं जाता, और ऊपर से धमकी भी दिया था कि अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बचाने की कोशिश किया तो बम बन के फट जाएंगे, क्योंकि जिहादी का काम ही क्या है, बम बनो फटो, अपनी जान की तो कोई कीमत है नहीं, ऊपर स्वर्ग का टिकट बुक है। तो इसीलिए ऑपरेशन 2-3 दिन तक चला, लेकिन फाइनली अब वो ख़त्म हो गया है। तो भले वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया, जितने भी वो विद्रोही थे वो मारे गए, ठीक है, लेकिन ये कोई एकमात्र घटना होता तब ना कहते कि हाँ ये एक घटना हुई, लेकिन देश मजबूत है। ठीक, दुनिया में जगह जगह कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, उससे देश बट जाएगा ये तो कोई कहता नहीं है। पाकिस्तान के केस में ऐसा इसलिए है क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में चलते रहता है। अभी हाल ही में बम धमाका हुआ जिसमें अफ़गानिस्तान का नाम सामने आ रहा है। इस बलूचिस्तान वाले में भी ऐसा खबर आ रहा है कि अफ़गानिस्तान का ही हाथ है। इधर अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहा है। कुछ जगह डायरेक्टली हमला कर रहा है, कुछ जगह इनडायरेक्टली करवा रहा है, विद्रोही गुट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसको चाहिए पाकिस्तान का अपने अंदर, जो वो मानता है कि उसका है। लेकिन पिक्चर यहाँ से चेंज होता है कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तानियों ने छीना हुआ है, लिया हुआ है, ब्रिटिशर्स और यहाँ के लुंज पुंज शुरुआती उस समय के नेहरू के टाइम के कांग्रेसियों के इनिशिएटिव ना लेने के वजह से वो आज भी उनके पास है, नहीं तो कब का आ जाता अगर ज़ोर लगाते तो। लेकिन देर भले हो गया है आने में, लेकिन लगता है कि फाइनली अब वो समय आ गया है कि POK अब हमारा होगा। उसका कारण ये है कि S जयशंकर का भी हाल ही में बयान आया कि POK जल्द ही भारत का हिस्सा होने वाला है। इसलिए इतना बड़ा जो संसद बना है, इसमें भी कई सीट छोड़ा गया है POK के सांसदों के लिए ही। तो मतलब क्या है, प्लानिंग है। कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, ये साफ नज़र आ रहा है। उसका एक और कारण है कि अमेरिका जो है उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज है, पैसा से लेके हथियारों तक। अमेरिका पैसा दे रहा था यूक्रेन को, हथियार दे रहा था, तो अभी तक यूक्रेन टिका हुआ था रशिया के सामने। नहीं तो कहाँ यूक्रेन, कहाँ रशिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब वो सब मदद रुक गई। तो यूक्रेन अब सीज़ फायर करने को तैयार है, समझौता करने को तैयार है। तो ये तो पहले भी कर सकता था, लेकिन वही फंडिंग आ रही थी। सेम पाकिस्तान के साथ भी हाल है। वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, कुछ यूरोपीय देश से आ रहा था, सऊदी अरेबिया से आ रहा था, कतर से आ रहा था, न जाने कितने जगहों से आ रहा था। मतलब इतना सालों तक ये देश टिका रह गया फंडिंग के वजह से। नहीं तो लूट खसोट इतना पाकिस्तान और वहाँ के नेता लोग करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं लंदन में, सऊदी में, तो कहाँ कहाँ आर्मी वाला तक वहाँ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ आर्मी इतना ज़्यादा करप्ट है। और टेक्निकली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स और यहाँ के कुछ नेता कांग्रेसी जो उस समय के थे, नेहरू के टाइम के, खुद नेहरू और बाकी और लोग, इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान बनने दिया ताकि हमेशा भारत उभर ना पाए, बड़ा ना बन पाए, उसको एक पिन जैसा चुभोने वाला एक रहे। इसलिए पाकिस्तान को बनाया ही गया भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए बंटवारा भी ठीक से नहीं होने दिया कि सारे मुसलमान इधर, हिंदू इधर, कुछ नहीं, सब गिज फिट कर दिया। उससे ज़्यादा मुसलमान तो भारत में ही रह गए जितना पाकिस्तान गए,
और वो क्यों? वोट बैंक के लिए, ताकि एक वोट बैंक बने और चुनाव आसानी से जीता जा सके। मतलब ये पाकिस्तान जो बना, ये ब्रिटिशर्स और कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस अड़ जाती तो पाकिस्तान बनने से रहता, लेकिन अड़ी नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल था, वोट बैंक चाहिए था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स के साथ मिल के मदद की। तो जो लोग बोलता है ना कि कांग्रेस देशभक्त थी उस समय, अब नहीं है, कभी से देशभक्त नहीं थी, कुछ नेता देशभक्त थे, बाकी जो उसका टॉप लेवल का जो भी था, नेहरू ये सब, कोई देशभक्त नहीं था, सब अपॉर्चुनिस्ट था, और जिसका वो लोग 30 40 50 साल तक मलाई काटा है, खुद भी, बेटी भी, और उसके आने वाली नस्लें भी, जो अभी तक काट रहा है। तो पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बनाया गया, और इतनी सारी फंडिंग से आज तक चल भी रहा है। और हर बार ग्रे लिस्ट में FATF का डाल दिया जाता था, ब्लैक में नहीं डाला जाता था, क्योंकि सपोर्ट था अमेरिका इन सब जैसे देशों से। लेकिन अब ट्रम्प के आने से लगता है कि कभी FATF का फिर जब रिव्यू होगा कभी, तो इस बार शायद ब्लैक लिस्ट में आया, और तब उस पर कुछ कड़ी पाबंदियाँ लगे, क्योंकि एक बार वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो ये कोई वर्ल्ड बैंक ये वो फंडिंग नहीं दे पाएगा, मदद नहीं कर पाएगा। तो इससे एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा पाकिस्तान पे। ऐसे भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही आटा के लिए क्या मारामारी मच रहा था, आटा तक का वहाँ लाले हैं, और फिर भी कोठियाँ बन रही हैं बड़े बड़े वहाँ के नेताओं और आर्मी वालों के। और ये वही पाकिस्तान है जो आज़ादी के कई सालों तक भारत गरीबी में था, लेकिन पाकिस्तान को फंडिंग आ रही थी, क्योंकि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए ही बनाया गया था पाकिस्तान को। तो वहाँ खूब अमीरी थी, खूब विकास था, लोग कहता था कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान। जैसे समय बढ़ता गया, भारत विकास करता गया, करप्शन होने के बावजूद वो विकास करता गया, पाकिस्तान गिरता गया, क्योंकि भारत में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं। और भारत इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स है ये देश, कि कितना भी करप्शन है, कुछ भी है, वो उभर ही गया। पाकिस्तान डाइवर्स है नहीं, सिर्फ एक जिहादी माइंडसेट के लोग, करप्ट माइंडसेट के लोग ही भरे हुए, इसीलिए कितना भी फंडिंग आया, कुछ भी हुआ, वो गिरता गया। और आज ऐसा खस्ता हाल है कि अफ्रीका जैसा गरीब देशों से भी गरीब पाकिस्तान का कई एरिया लगता है, या कहे कि पूरा पाकिस्तान ही वैसा लगता है। मतलब बताओ, जो टीम अपने देश में कोई टूर्नामेंट होस्ट करे, वो क्वालिफाई भी ना कर पाए सेमीफाइनल तक भी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल था नहीं तो वहाँ भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, डायरेक्ट सेमीफाइनल फाइनल था, और वो टीम खुश है, वो बहाना खोज रहा है, भारत ने साजिश से जीत लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एडवांटेज आ गया, होम ग्राउंड, ये वो। तो जब भारत में हो रहा था 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल, तो उसको क्यों नहीं जीत लिया? वो क्या इसलिए था कि यहाँ थोड़ा क्लाइमैक्स बना देते हैं, हार जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं? कौन से नशे करके रहते हैं, ये सब उनको समझ नहीं आता। पुराने पुराने खिलाड़ी पाकिस्तानी ऐसे वाहियात बातें करते हैं, लोग करे समझ में आता है, लेकिन जो खेला हुआ है इस गेम को वो भी ऐसा बोले, तो इससे यही पता चलता है कि जब जिहाद सिर पर चढ़ता है तो कुछ समझ नहीं आता है, बावला हो जाता है आदमी। इन लोगों की खुशी है कि बस वाइट ब्लेज़र पहन लिया भारत फाइनल में और टूर्नामेंट में, और उसमें नाम उसका लिखा हुआ था, इसी से उसको लग रहा है कि हो गया, मेरा तो इसी में बहुत है, टीम जीते ना जीते। मतलब आटा के लिए पैसे नहीं, बम धमाके हो रहे हैं, विकास कुछ नहीं है, मॉल तक लूट रहा है, वहाँ ट्रेन हाईजैक हो रहा है, बड़े बड़े देशों में प्लेन हाईजैक होता है, वहाँ ट्रेन हाईजैक हो रहा है। मतलब क्या स्थिति है उस देश का, और कितना अंदर में जिहादी गुट सब भरा हुआ है, अपना अपना देश, अलग अलग देश का मांग करने के लिए। और इधर अमेरिका में रिजीम बदला, तो ये जो फंडिंग अब धीरे धीरे वहाँ भी रुकेगा, तो बाकी संस्थाएं और देश भी उस तरह से मदद नहीं कर पाएंगे, खस्ता हाल है ही। और इधर विद्रोह हो ही रहा है, भारत भी जोर लगा ही रहा है, तो कितना दिन तक ये एक देश के रूप में रह भी पाएगा? पूरी तरह से खंड खंड पीसेज हो ना हो, कुछ पीस तो इसका ज़रूर होगा, जिसमें एक पीस जाएगा बलूचिस्तान, एक पीस आएगा इधर भारत के तरफ POK वाला, और बाकी आपस में पंजाब प्रांत है, ये वो खैबर पख्तूनख्वा और क्या क्या हो सकता है वो भी अलग अलग हो जाए। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह जाए पाकिस्तान, बाकी सब अलग अलग बढ़ जाए, कोई अफ़गानिस्तान में, कोई अलग इंडिपेंडेंट, कोई भारत में। मतलब ये जिस देश का हाल हो, उसको क्या करना चाहिए कि भाई करप्शन हुआ, कम से कम कुछ सालों तक ईमानदारी बरती जाए कि फिर आगे मलाई काटो। लेकिन नहीं, वहाँ के नेताओं क्या पड़ी है,
लंदन सऊदी में घर बनाया हुआ है, पैसे खूब बनाए हुए हैं, स्विस बैंक में पैसा डला हुआ है, आर्मी वाला भी मस्त है, खूब माल बनाया है। तो क्या दिक्कत है, देश जाए भाड़ में। कहीं जाके तो जिहाद की ही बात करनी है, क्योंकि जिहादियों का माइंडसेट है, उन्हें देश से प्यार थोड़ी है, उन्हें कट्टरता से प्यार है। जिनको देश से प्यार है वो तो बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है वहाँ, या यहाँ भी कौन सुनता है? क्योंकि जिहाद इतना हावी है और इतना वो लोग डोमिनेंट है, क्योंकि वो लोग नेता भी बड़े हैं, मौलवी मौलाना भी बड़े हैं, तो बाकी जनरल लोगों की कौन बातें सुनेगा जो सही बात भी करता है? तो उन्हें इंडिया का एजेंट बताया जाता है, उन्हें काफिर बताया जाता है। मतलब ऐसे देश को सोचना चाहिए कि कैसे सुधार हो, कैसे एक लेवल तक आए, ना कि बस जलते कूदते रहना चाहिए। और जहाँ दशकों से आतंकी हमले और क्या क्या हो रहे हैं, वो देश फिर भी हंस रहा है, खेल रहा है, लग रहा है सबसे बड़े शहंशाह हम ही हैं। मतलब सब लोग इमरान खान वाले मोड में हैं, आपने घबराना नहीं। तो पाकिस्तान का बंटवारा 5 से 10 साल में होना तय है। अगर इसी तरह से जो डेवलपमेंट पूरा दुनिया में हो रहा है, कि मैंने इधर मोदी, उधर ट्रम्प, उधर खाड़ी देशों में मोहम्मद बिन सलमान जैसा व्यक्ति, इस सब का घेराबंदी से पाकिस्तान के चाहने वाले, भारत को नफ़रत करने वाले मंसूबा कामयाब हो नहीं पाएगा, फंडिंग दे नहीं पाएंगे। फंडिंग नहीं रहेगा तो नेता खाएगा क्या, वहाँ का सैनिक जो बेईमान है वो खाएगा क्या? और जब वो खा नहीं पाएगा तो भागेगा देश छोड़ के। तो देश छोड़ के भागेगा तो विद्रोही अपना और जोर लगाएगा और खंड खंड होगा देश का। भाई जिस दिन खंड खंड होगा उस दिन भारत में तो जम के जश्न होगा कि इस आफत की पुड़िया का हो गया सर्वनाश, या फिर इतना छोटा रह जाएगा जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो है भी कि नहीं। वैसे अभी भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान कुछ सालों का ही मेहमान है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रहा है, तो मदद कौन करेगा। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस विषय पर देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। सच्ची खबरें हट के अंदाज में, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सिर्फ यहीं आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।